देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। किशनगंज में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नेपाल सीमा से सटे इस जिले में एक अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ हो गया है, जो फर्जी दस्तावेज और आधार कार्ड बनाने का काम करता था। पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से लैपटॉप, प्रिंटर और कई नकली आईडी बरामद किए गए हैं। जांच में खुलासा हुआ कि यह गिरोह कई राज्यों में सक्रिय था। पुलिस इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। आज जो हम लोगों के किशनगंज जिले में एलपीजी गैस सिलेंडर्स की उपलब्धता को लेकर जो स्थिति है पूर्णतः सामान्य है। आज हमारे पास आज की स्थिति में हमारे पास 8,500 एलपीजी गैस सिलेंडर्स उपलब्ध है, जो कि हम लोगों के दैनिक खपत के लिए पर्याप्त है। यहाँ के सभी उपभोक्ताओं से यही अनुरोध है हमारा कि जो हम लोगों की आवश्यकता है उन्हीं के अनुरूप आप लोग बुकिंग कराएं और पैनिक में करने की जरूरत नहीं है। किशनगंज जिले को एलपीजी गैस सिलेंडर्स लगातार हम लोगों को पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो रहे हैं। उसका सप्लाई चैनल है जो लगातार कंटिन्यूसली प्राप्त हो रहा है हम लोगों को। कालाबाजारी को भी रोकने के लिए हम लोगों की टीम के द्वारा लगातार उसमें रेड्स किए जा रहे हैं और जो जिला नियंत्रण कक्ष है उसमें भी हम लोगों को लगातार कंप्लेंट्स प्राप्त हो रहे हैं और जितने भी कंप्लेंट्स अब तक प्राप्त हुए हैं उन सभी का समाधान भी किया गया है। शादी विवाह के कार्यक्रम के लिए भी जो हम लोगों को आवेदन प्राप्त हो रहे हैं उन सभी का कमर्शियल गैस कनेक्शन अगर किन्हीं के पास है तो उनका कमर्शियल गैस कनेक्शन को उपलब्ध कराया जा रहा है और अगर किन्हीं के पास गैस कनेक्शन नहीं है तो उनका गैस कनेक्शन स्टैब्लिश करके उसको फिर कमर्शियल अध्यक्ष संजय सरावगी ने महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिल पास न होने पर जिम्मेदार लोगों को देश भर में विरोध झेलना पड़ेगा। सरावगी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 30 साल तक बिल अटका रहा, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने इसे तेजी से आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा देश की नारी अब फूल नहीं चिंगारी है और चेतावनी दी कि महिलाओं के अपमान पर अब सख्त प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। आने वाले समय में जो देश की 50% आबादी है, बहनें हैं, पग पग पर उनका विरोध इन लोगों को झेलना पड़ेगा। जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी विधायिका में आरक्षण देने के लिए संशोधन, इन लोगों की मंशा शुरू से ही सही नहीं थी। 30 सालों तक कांग्रेस ने महिला आरक्षण भी पास होने नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने 3 दिनों में पास किया और कल जो इन लोगों ने किया है, देश की नारी अब फूल नहीं चिंगारी है, यह भारत की नारी है, जिस तरह इनका अपमान किया गया, कितनी खुशियां मन रही थी 3 दिनों से पूरे देश में। उन लोगों को लग रहा था अब हमें कानून बनाने का भी अधिकार मिलेगा, विधायिका में, सांसद में, सब जगह देश की महिलाएं दिखेगी। लेकिन जिस तरह इन्होंने बिल को गिराने का काम किया, पूरे देश में इन लोगों को बहनों का विरोध झेलना पड़ेगा। 29 की बात तो दूर ही है, 29 में तो इनका सुपड़ा साफ होगा। 29 के पहले भी जहाँ जहाँ ये निकलेंगे वहाँ हमारी बहनें जो है, बहनों का विरोध इनको झेलना पड़ेगा। और ये ढोंग करते हैं नारी सम्मान का, ये ढोंग चलने वाला नहीं है। इन लोगों ने देश की महिलाओं को जो प्रधानमंत्री जी अधिकार देना चाहते थे, जिस तरह इन्होंने गिराया है बिल, आने वाले समय में हमारी बहनें छोड़ने वाली नहीं है ऐसे लोगों को। राहुल गांधी हो या फिर विपक्ष के नेता, इसे ऐतिहासिक जीत बताया। मैंने तो बताया ना, मिठाई बयानबाजी सामने आई है। बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा 2023 में जब बिल आया गया था तब सभी दलों ने समर्थन किया था, कांग्रेस भी साथ थी, लेकिन अब लागू करने की बारी आई तो वही लोग विरोध कर रहे हैं। रामकृपाल यादव ने आरोप लगाया कि महिलाओं का हक छीनने की कोशिश हो रही है, जिसके जवाब देश की महिलाएं जरूर देंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब 2023 में ये मसला आया था महिला बिल का, तो सब लोगों ने इसका समर्थन किया था, कांग्रेस पार्टी भी थी। सौभाग्य से मैं उस समय सदन का सदस्य था, पार्लियामेंट का मेंबर था। और आज ठीक जब महिला बिल
आया उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आ रही है, सरकार उसके लिए प्रयास कर रही है, जनता के सामने वादा हुआ था और उसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो सपोर्ट किया था। कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से इसमें भूमिका अदा कर रही है। तो मैं समझता हूं कि महिला का हक छीनना कांग्रेस पार्टी को महंगा। बिहार के गहराते आर्थिक संकट पर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास की रफ्तार बेहद धीमी है, रोजगार के अवसर लगातार घट रहे हैं। किशोर के मुताबिक सरकार की नीतियां जमीनी हकीकत से दूर हैं, जिससे आर्थिक स्थिति और बिगड़ती जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो बिहार को गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार करीब 3 से 4 मिनट तक ही वहां रुके। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम विजय चौधरी भी गाड़ी में मौजूद थे। छोटी मुलाकात ने सियासी हलकों में हलचल तेज कर दी है और इसके मायाने तलाश जारी रही है। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी ओ इसमें भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये